हेलो बच्चों, ये हमारे सबसे लास्ट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे। एक भी चैप्टर इग्नोर नहीं होगा एग्जाम में, कंफर्म। लास्ट लीफ, जिसमें हम बात कर रहे हैं दोस्त फ्रेंड्स की स्टोरी है, जिसमें फर्स्ट है स्यू और सेकेंड है हमारी जॉन्सी। ठीक है। अब ये दोनों गर्ल्स बहुत अच्छी दोस्त हैं, दोनों आर्टिस्ट हैं, दे लिव टुगेदर। लेकिन जॉन्सी जो है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, शी सफ़र्ड निमोनिया, उसे निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत लो फील करती है और बार बार उसे लगता है कि दैट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन स्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें। शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड, जिसे आप कह सकते हो, दैट शी हैज़ डन एवरी एफर्ट। उसने हर कोशिश की है कि वो किसी भी तरह से जॉन्सी को हैप्पी रख सके और वो अपनी बीमारी से जल्दी से ठीक हो जाए। अब व्हाट स्यू सॉ वन डे इज़ कि जॉन्सी, क्योंकि वो बीमार थी और वो बेड पर लेटी रहती थी, तो शी स्टार्टेड लुकिंग आउट इन द विंडो। वो विंडो की तरफ देखती थी और देयर वॉज आईवी क्रीपर, मतलब एक, जैसे आपके घर में मनी प्लांट की बेल होती है, इसी तरह से वहाँ पर एक आईवी की क्रीपर थी और उस बेल में कुछ ही प्लांट्स, कुछ ही लीव्स रह गई थी। और लास्ट लीव को देखकर बार बार जॉन्सी के माइंड में आ रहा था कि जब भी लास्ट लीव बचेगी आई वुड डाई, राइट। अभी सुनकर स्यू थोड़ा सा शी फेल्ट डिस्ट्रेस्ड, उसे लगता है कि ऐसे बार बार क्यों बोल रही है। तो बिकॉज दे लिव, अभी उनके पेरेंट्स के बारे में देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, ये दूर रहती थी। तो शी वेंट टू द थर्ड पर्सन इन द चैप्टर इज़ मिस्टर बर्मन। मिस्टर बर्मन जो है वो एक मिडिल एज आदमी है, 50+। उन्हीं के हाउस में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो रहते थे, एंड ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, वो भी एक पेंटर थे। उनको जाकर स्यू सारी प्रॉब्लम बताती है और वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। वो ऊपर आते हैं, जॉन्सी को देखते हैं और चले जाते हैं। फिर दोबारा ऊपर आते हैं अपने कलर्स, अपना पैलेट वैलेट सब लेकर, और रात भर वहाँ बैठकर पेंट करते हैं, राइट। अब अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वो रात भर पेंट कर रहे थे एंड ही वॉज पेंटिंग ऑन द ग्लास पेंट खिड़की पर, तो जिस वजह से वो गीले हो जाते हैं और गीले होके वो उन्हें बुखार हो जाता है। नाउ डॉक्टर केम, जो जॉन्सी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो देखते हैं कि जॉन्सी तो रिकवर हो रही है, लेकिन मिस्टर बर्मन की तबीयत ख़राब हो जाती है एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ निमोनिया। अब जॉन्सी कैसे बची? क्योंकि मिस्टर बर्मन ने एक लास्ट लीफ, एक लीफ ड्रॉ कर दी थी। कहाँ? एक लीफ ड्रॉ कर दी थी ऑन द विंडो, राइट। उस विंडो को देख, उस लीफ को देखकर शी वॉज एबल टू सर्वाइव, ओके। तो लास्ट में हमें देखना है कि दैट हाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हाउ स्यू सेव्ड जॉन्सी, क्या एफर्ट्स थे उसके। तो स्यू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और मिस्टर बर्मन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में उन्होंने अपना मास्टरपीस बनाया कि मरने से पहले वो कुछ अच्छा करके जाना चाहते थे, और उसमें उन्होंने ये पेंटिंग लीफ बनाई ऑन द विंडो पेन, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान, मतलब जॉन्सी की जान बच गई। सो 2 क्वेश्चन, बेसिकली सिर्फ कैरेक्टर्स को भी पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ होगा। स्यू और मिस्टर बर्मन, इन दोनों के कैरेक्टर्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ जैन, जो इसके राइटर भी हैं, प्रोटोगनिस्ट भी वही हैं, और इन्हीं की स्टोरी है। जैन आपको बताते हैं कि वो ही वॉज इन अ स्कूल, ही लव्ड हिज स्कूल, ही लव्ड हिज फ्रेंड्स, टीचर्स, एवरीवन। बट जब वो हाई स्कूल शिफ्ट होते हैं तो बहुत आइसोलेटेड, अकेला सा फील करते हैं, क्योंकि नए टीचर्स, नए दोस्त, अभी दोस्त भी नहीं बने थे। ही फेल्ट आइसोलेटेड, अकेला अकेला फील करते हैं। वन डे व्हेन ही रिटर्न्ड होम, और उनके पास एक टैबी कैट थी जो हमेशा उनके साथ खेलती थी, और सेम डे व्हेन ही रिटर्न्ड ही स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क, कैट वाज प्लेइंग विद हिम। उन्हें कुछ फाउल स्मेल, अजीब सी स्मेल आती है और वो देखते हैं कि उनके घर में इट कॉट फायर, आग लग गई है, ठीक है। फायर प्लेस की वजह से उनके घर में आग लगी है और वो बहुत जल्दी फैल गई। वो एक फादरलेस बॉय थे, तो उनके डैड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है चैप्टर में, मतलब जैसे क्या हुआ उन्हें या कैसे उनकी डेथ हुई। लेकिन वो अपनी मॉम के साथ रहते थे और उनकी मॉम डेफिनेटली एक दूसरे से वो बहुत लव करते थे। उनकी मॉम ने उनको देखा और वो दोनों, जैसे ही उन्होंने आग देखी, वो भागे बाहर की तरफ, बट उनकी मॉम ने उनको बाहर सेफली छोड़कर वो दोबारा अंदर आई। शी टुक सम पेपर्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स,
जब वो दूसरी बार अंदर आ रही थी तो जैन को बुरा लग रहा था, वाई मदर इज़ गोइंग अगैन एंड अगैन, क्योंकि ऐसे वो अपनी जान को ख़तरे में डाल रही हैं। एंड अगर इतनी ख़तरा उन्होंने लिया है तो डेफिनेटली वो उनके डैड से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। लेटर्स थे उनके फादर के। और जब वो बाहर आती हैं तो उनकी मदर शी वाज चोक्ड विद स्मोक, पूरा जैसे धुआं, बार बार आप अंदर बाहर आते हो तो धुआं भर जाता है आपके अंदर, जिसकी वजह से वो शी फेंटेड, वो बेहोश सी हो गई। एंड उन्हें एम्बुलेंस से उन्हें ऑक्सीजन दिया गया, थोड़ी देर बाद वो रिकवर हुई। अब जैन के लिए ये मोमेंट बहुत ही अजीब था, उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि उनकी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है, जैन के बारे में क्यों नहीं सोचा उन्होंने। एंड जैन और भी ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा था। द रीज़न इज़ कि पहले से ही दोस्त नहीं थे, नई टीचर्स भी नहीं थी, और अब तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, घर भी नहीं रहा, सब कुछ जल गया। फॉर टेम्प्रेरी वो उनकी ग्रैंड मदर के घर जाके रहते हैं, बट ही वॉज नॉट हैप्पी गोइंग एनी वेयर, लाइक अपने घर तो अपना ही होता है ना। तो नेक्स्ट विद इन फ्यू डेज़ उनकी मम्मा कहती है कि स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फॉर अ चेंज, और वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो वो पूरे स्कूल में हाईलाइट हो जाते हैं बेटा, राइट। ऑफ कोर्स सब उनके बारे में बात करते हैं कि ही इज़ द बॉय जिसके घर में आग लग गई एंड ऑल। एंड उस दिन भी वो काफ़ी डिस्ट्रेस्ड और आइसोलेटेड फील कर रहे थे, अकेला अकेला फील कर रहे थे। एंड व्हेन ही वेंट इनटू द इन द रूम इन द स्कूल, लॉकर रूम में वो गए तो ही सॉ सम बॉयज़ कमिंग टुवर्ड्स हिम, कुछ बच्चे उनकी तरफ आ रहे थे, वो घबरा गए, बट ऐसा कुछ बुरा नहीं था। दैट द बॉयज़ वर कमिंग टुवर्ड्स हिम टू हेल्प हिम। वो बहुत सारा सामान अपने घर से लेकर आए थे, आर्टिकल्स लाइक उसके लिए ड्रेस, शू, सब कुछ। एंड दैट डे जैन फेल्ट वेरी गुड, सॉरी, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मतलब वो इमोशनल से हो गए कि सब मेरी हेल्प के लिए इतना सारा सामान लेकर आए हैं। और ही मेड 2 फ्रेंड्स दैट डे, उन्होंने 2 दोस्त भी बनाए। और फिर उनका घर बनना शुरू हुआ धीरे धीरे, उनकी मम्मा ने पैसे यूटिलाइज़ करके उनका घर बनना शुरू हुआ। एंड ही रियलाइज्ड कि उनकी कैट मिसिंग है। फाइन, तो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल वो डेली अपने घर को बनते हुए देखते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते थे। वंस ही वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड्स लुकिंग एट हिज होम, एक लेडी उन्हें पीछे से कहती है कि ये आपकी है, डज इट बिलोंग टू यू। और वो पीछे मुड़ते हैं तो इट वॉज द कैट जो मिल गई थी। और ही सेड अ लाइन कि आई वॉज बैक, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मतलब मेरी बिल्ली भी वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया। तो ये बेसिकली जैन का कैरेक्टर कर लेंगे तो चैप्टर हो जाएगा कि जैन को क्या प्रॉब्लम थी, उसके घर में आग लग गई, या किस तरह से दूसरों ने उसकी हेल्प की। दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन टू बी डन। ईजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अब जब आप लास्ट लेसन पर आएंगे, दैट इज़ द बेगर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ओल्गा। यू कांट स्किप दिस कैरेक्टर, यू विल श्योरली गेट दिस कैरेक्टर इन द पेपर। आपको देखने में मिलेगा कि ये ज़्यादातर केसेस में इसी को डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ओल्गा के रोल को पूछ लेते हैं। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। 3 लोग हैं इसमें, सर्गी, लश्कोफ एंड ओल्गा। लश्कोफ इज़ बेसिकली द बेगर हु इज़ बेगर बाय चॉइस। अपनी मर्ज़ी से वो बेगर बना था, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ बनाता था, लोगों को अलग अलग स्टोरीज सुनाकर भीख मांगता था। इट वॉज हिज वर्क टू डू, ऐसा ही करता था। वन डे वाइल बेगिंग, वो जब भीख मांग रहा था तो ही डिड नॉट नोटिस कि सर्गी पहले भी उसको देख चुके थे। सर्गी ने उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है और तुमने पहले भी मुझसे भीख मांगी थी, बट तब कोई और स्टोरी सुनाई थी, आज कोई और स्टोरी सुना रहे हो। एंड ही वॉज कॉट, वो पकड़े गए। सर्गी ने उन्हें ऑफ़र दिया कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क। ही सेड ओके। लश्कोफ सर्गी के साथ उनके घर जाते हैं एंड देयर ही मेट ओल्गा। ओल्गा इज़ बेसिकली अ वुमन, मिडल एज वुमन, और वो एक कुक थी एक्चुअली। शी वॉज द कुक ऑफ, सर्गी की कुक थी वो, है ना। सर्गी वॉज अ लॉयर, उनकी कुक थी, और उनके लिए वो बहुत ही नीट एंड क्लीन, बड़ी सोबर, बहुत प्यारी सी लेडी थी। और उन्होंने जब लश्कोफ को देखा, एक बेगर को देखा इतने गंदे अनटाइडी क्लोथ्स में, उन्हें बड़ी ईयू वाली फीलिंग हुई कि क्यों इसको अपने घर लेकर आए हैं एंड ऑल। बट क्योंकि अब मालिक लाए हैं तो वो मना भी नहीं कर सकती। तो सर्गी ने ओल्गा को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप लश्कोफ को पीछे ले जाएं और बैकयार्ड में और इनसे वुड कटिंग चॉपिंग कराएं, और उसके बदले में हम इनको पैसे देंगे। अब ओल्गा उसको ले गई एंड वो वुड चॉपिंग की उसने, और एवरी मंथ ही यूज़ टू कम चॉप द वुड, और उसके बदले में उसे पैसे मिलते थे। अब ऐसा कई बार हुआ। कुछ सालों के बाद सर्गी ने एक आदमी को देखा विद प्रॉपर वेल ड्रेस्ड पैंट शर्ट, तो ही रियलाइज्ड कि ये लश्कोफ ही है।
उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि लश्कॉफ जो है वो अब भीख नहीं मांग रहा है, उसकी एक बेटर लाइफ हो गई है। उन्हें डेफिनेटली ये लगता था दैट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग। उनकी वजह से वो चेंज आया है। उन्होंने सर्गी ने लश्कॉफ को कहा ये बात कि दैट आई फील प्राउड दैट मेरी वजह से एक इंसान एक मतलब भिखारी एक अच्छा इंसान बन गया, वो भीख नहीं मांग रहा है, मेहनत कर रहा है। एंड ही सेड थैंक यू। डेफिनेटली लश्कॉफ ने सर्गी को थैंक यू बोला कि हाँ आपने मुझे पे किया, मैं उसके लिए थैंक यू हूँ, लेकिन मैं आपकी वजह से नहीं बदला हूँ। आई चेंज बिकॉज ऑफ ओल्गा। अब ऑफ कोर्स उनके लिए सरप्राइज़ था कि ओल्गा का क्या रोल है इसमें, कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हें इंस्ट्रक्शन देती थी। बट ही टोल्ड हिम कि सर्गी को लश्कॉफ ने बताया कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देती थी, वो बल्कि वहीं बैठी रहती थी। इनफैक्ट सारी वुड चॉपिंग भी उसी ने की, मैंने आज तक एक भी लकड़ी नहीं काटी, राइट। तो और वो जब लकड़ी काटती थी तो उसे बहुत बातें सुनाती थी, तो वो बातें सुन के ही वॉज अ टफ मैन एंड ही हैज़ डिसाइडेड टू वर्क। तो रोल ऑफ ओल्गा वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओल्गा की वजह से मेनली वो चेंज हुआ था, क्योंकि ओल्गा हमेशा उसकी वुड चॉपिंग किया करती थी और साथ साथ उसको स्कॉल्ड करती थी, उसको डांटती थी, उसको बोलती थी कि तुम काम क्यों नहीं करते हो या क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो ऐसे ऐसे। तो ये सारी कभी कभी क्या होता है ना बेटा, जैसे हम हमेशा सिर्फ लविंगली बात करें ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स हमेशा प्यार से बात करें ज़रूरी नहीं है, दे कैन इवन स्कोल्ड यू। उनका बिल्कुल राइट है आपके ऊपर, वो आपको डांट भी सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, तो वो भी तो उन्हीं की पेरेंटिंग का पार्ट है ना। तो सेम वे ओल्गा ने भी बिल्कुल वही रोल प्ले किया है। सो रोल ऑफ ओल्गा कर लेंगे तो वो इनफ फॉर द चैप्टर। ओके, तो ये आपके सेकेंड टर्म के चैप्टर्स हैं, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा। तो प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली, इनको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है, कम से कम एक क्वेश्चन लर्न कर लेना। अभी एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा कि क्या मैम अगर मुझे कोई आंसर ना आया है तो मैं थीम लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हैं बेटा। थीम से आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो थीम बेस्ड होते हैं, एंड थीम से आपको मिनिमम 3 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यू विल स्कोर, बट 0 मिलने से बेटर है, ठीक है। तो आई सी यू ऑल इन द पेपर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये आपके सारे लेसन्स कंप्लीट हो गए, इसको जाने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।